हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन आर्मी की इस मैथमेटिक्स सीरीज़ में हम लोग मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया परसेंटेज के कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज को हायर लेवल पे ले जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा एक वर्जन ऊपर की ओर पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, चलो क्या होता परसेंटेज आपको सभी को पता है। जिनको नहीं पता वो पहले पार्ट 1 देख ले। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं रेशो और परसेंटेज को कंपैरिजन करना यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको कि कैसे कंपैरिजन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं हम लोग परसेंटेज का, रेशो मेथड का परसेंटेज में। ठीक है, आपको ये पता होगा कि अगर मैं 10% बोलूँ किसी को, अगर मैं किसी संख्या को 10% बढ़ा दूँ किसी संख्या को, तो मैं क्या बढ़ाऊँगा? 10% का मतलब होता है 10/100। यदि कोई संख्या पहले 100 थी तो वो बढ़ के कितनी होगी? अब 10 बढ़ गई है, तो कितनी होगी वो पहले? अब 110। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? मैं क्या कोई संख्या कितनी होगी, 0 से 0 कट गई तो कितनी होगी? 10 से 11। तो इसी को रेशो मेथड बोलते हैं कि अगर सीधा हमने 10% बढ़ाना होगा तो 10% का क्या मतलब होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। यदि पहले संख्या कितनी थी? 10, अब कितनी होगी? 10 से बढ़कर 11। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि कैसे चेंज करते हैं हम लोग परसेंटेज से रेशो में। वही हमारे पास कोई संख्या 20% बढ़ रही हो तो 20% का मतलब क्या कितना होता है? 1/5। यदि वो पहले संख्या 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो रही है? 6। समझ गए? तो यही होता हमारे पास रेशो, पहले ये बढ़ के कितनी होगी? इतनी। वैसे ही हमारे पास घटने में होता है। सपोज दैट कोई संख्या 10% कम होगी तो इसका मतलब कितना होगा? 10% का मतलब होता है 1/10। तो यदि पहले संख्या 10 थी, अब घट के कितनी घट गई? 1 घट गई। मतलब पहले ओरिजिनल कितनी थी? 10, अब घटी कितनी? 1। 10% घटी है ना, तो घटी कितनी? 1। तो कितने? 10 से 9 रहेगी वो संख्या, सारी की सारी क्या रहेगी हमारे पास? 10 से 9। समझ गए? ऐसे ही हमारे पास देखो इन टर्म्स ऑफ 100 10% कम हो रही है। 10% का मतलब 10/100। यदि पहले संख्या 100 थी, अब घट के कितनी रहेगी? 90। ये 0 से 0 रेशो की टर्म में निकाला तो 10/9। पहले संख्या कितनी थी? 10, अब कितनी बची है? 9। तो ये समझ आना चाहिए आपको कि कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी संख्या को अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो 25% के दिमाग में आपको जल्दी आना चाहिए 25%, मतलब 1/4। यदि पहले संख्या 4 थी, अब बढ़ के कितनी होगी? 5। बस इतना ही तो होता है। ठीक है, पहले 4 थी, अब बढ़ी कितनी? 1 बढ़ी ना 25%। 4 पे 1 बढ़ी तो कितनी होगी अब? 5। ठीक है, तो बस ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। कल जरा ये क्वेश्चन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें शायद कैलकुलेशन हुई थी लास्ट में हमारी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखो जरा, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। ठीक है, पहले वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ती है तथा दूसरे साल 30% बढ़ती है। देखो जरा रेशो की टर्म में देखो जरा, 20% बढ़ती है, 20% बढ़ती है मतलब 20% का मतलब क्या होता है? अभी सिखाया था मैंने। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यदि पहले 5 थी, अब कितनी होगी जनसंख्या? बढ़ के 6 होगी है। तो मतलब कितनी जनसंख्या कितनी होगी बढ़ के? 6/5। समझ गए? 6/5 20% बढ़े तो। और देखो जरा 30% बढ़े, 30% का मतलब क्या होता है? देखो जरा, हमारे पास 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 30%। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो कितना हो गया? 3/10 आया कि नहीं? यदि पहले 10 थी, अब बढ़ के कितनी होगी? 3 और बढ़ गया, अब बढ़ के कितनी होगी? 13। मतलब कितनी होगी ये? 13/10। तो ये समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, अब चलो अप्लाई करते इस क्वेश्चन को। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है? 20,000। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी कल, देखो जरा। 20,000 है किसी की जनसंख्या। अब देखो पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ती है 20%। 20% का मतलब 1/5, मतलब कितनी हो जाती है? 6/5 गुणा, फिर अगले साल कितनी बढ़ती है? 30%। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। पहले 10 थी तो बढ़ के कितनी होगी? 13/10। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर तुम्हारे सामने। एक जीरो से तो सीधी एक जीरो काट लो। देखो 5 चौके 20 और इसके पीछे 2 जीरो बची, तो गुणा करना हो 13×6 = 78 गुणा 400। ठीक है, करो जरा गुणा। 0 0। ठीक है, 8 चौके 32 का, 2 हासिल 3,
7 चौके 28 और 3 31, तो 31,200 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कल शायद हमारे पास ये आया था। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे शायद 36-18 कर दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया ना समझिए क्वेश्चन। ठीक है, बस ऐसे ही करना सबने। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी टाइप का कि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो जरा 10% हर साल बढ़ती है। देखो हमारे पास सपोज दैट स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन हर साल कितनी बढ़ रही है 10%। लेकिन आपको पता है कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10। यदि पहले जनसंख्या 10 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 11, तो इसका कितना निकालना पड़ेगा हमारे को 11/10। ठीक है, तो देखो जरा पहली संख्या थी हमारे पास 64,000 ये थी। अब इसका पहले साल कितना बढ़ा 11/10, दूसरे साल कितना बढ़ा 11/10 और 3 बारी बढ़ी तो 11/10, सेम सेम बढ़ी। तो जितने साल तक बढ़ता रहे हम उन्हें ऐसे करते रहना है। ठीक है, अब देखो जरा काटो जरा, इसकी जीरो कितनी है 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आपने कैलकुलेट करना शुरू किया, फालतू में कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा 2 जीरो, इसमें कहीं जीरो दिख रही तुम्हारे को नहीं, जीरो जीरो सारी कट गई। ना तो सी ऑप्शन होगा, ना डी ऑप्शन होगा, ना ए ऑप्शन होगा। बचा कितना हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो आप इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। एक ही कम एक, एक ही कम एक और 4 एकम 4, तो यूनिट डिजिट कितना 4, ऑप्शन नंबर सी। अगर फिर भी आपने कैलकुलेट करना होगा तो देखो जरा कैलकुलेट कैसे करते हैं। 64 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो देखो जरा 11 से आसान होता है सॉल्व करना। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 64 गुणा 11 कितना है 4 एकम 4। ठीक है, देखो जरा 11 से कैसे करते हैं 4 एकम 4, 6 4 10 की जीरो, हासिल 1 6 1 704। समझ गए कितना है 704। ये 11 तो निपट गया, अब इस 11 से करते जरा कितना आएगा फिर से 4। देखो क्या करते हैं इस 4 को एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 को जीरो में जोड़ दे तो 4 जीरो कितना होता है 0 और 4 जीरो, 0 और 7 7। ठीक है, और फिर से 7 एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, 7 एज इट इज, तो 7744 गुणा 11, तुम्हारे पास क्या बचा 7744 गुणा 11। ठीक है, अब इसको करो मल्टीप्लाई, 4 एज इट इज, 4 और 4 8, 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 7 और 1 कितना 8, 85 184, ऐसे करते सॉल्व। ठीक है, 11 का सीधा मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, जैसे हमारे पास 2 गुणा 23 गुणा 11 से करना होगा, तो 3 ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे, 3 में 2 जरूर देना, 3 और 2 5 और 2 एज इट इज यहाँ पे ऐसे 253, ऐसे होते 11 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई होप आता होगा, नहीं तो स्पीड मैथ्स में मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसा लगता है, देखो सपोज दैट हमारे पास ये राम है, ये हमारे पास श्याम है, दो व्यक्ति हमारे पास राम और श्याम। यदि मैंने बोल दिया कि राम की आयु, यदि राम की सैलरी 100 रुपए और श्याम की श्याम की आयु 100 रुपए, मान के चलो सैलरी 100 रुपए, तो राम की सैलरी से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा मतलब 100 का 20% कितना 20, तो इसकी कितनी आ जाएगी 120। तो अगर ये पूछे तो अगर राम की सैलरी श्याम से 20% ज्यादा, तो श्याम की सैलरी राम से कितने प्रतिशत कम होगी। ये मत बोल देना 20% नहीं, ये देखो जरा किससे कंपैरिजन हो रहा, अभी राम से हो रहा, किससे। ठीक है, उसको नीचे रखना है। यहाँ देखो श्याम से था तो कितने 20% ज्यादा है, तो श्याम से कितना ज्यादा होगा, इसको देखो कितने रुपए में दिख रही है आपको 20 रुपए ज्यादा है कितने पे श्याम राम से, तो कितना आएगा नीचे 120 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो जरा ये चेंज हो जाता है 0 से 0 1/6। ठीक है, चलो यहाँ से अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं। यदि राम की आमदनी श्याम से 20% ज्यादा है, हमारे पास एक राम है एक श्याम है, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था। यदि राम की आमदनी श्याम से 20% ज्यादा है, तो 20% का मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यदि राम की आमदनी शाम से 20% ज्यादा है, सपोज दैट हमारे पास शाम की जो ये नीचे वाला होता है ना बटे में, इसको ही मान के चलो, चलो शाम की आयु जो सैलरी आमदनी है वो 5 है, 5 रुपए, तो राम की आमदनी कितनी है शाम से 20% ज्यादा, मतलब 5 से 5 और 1 6 ज्यादा है। समझ गए, तो अब देखो जरा, तो यहाँ पे बोल रहा है तो शाम की आमदनी राम से कितने प्रतिशत कम है,
शाम की आमदनी राम से कितने दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। किससे? राम से। जिससे बोल रहा ना उसको नीचे रखा करो, तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ जरा। 1 बटे राम की सैलरी कितनी थी? 6 गुणा 100। तो अगर आपको याद होगा 1 बटे 6 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होता तो ये आता था हमारे पास 16 से ही 2/3% आता था कि नहीं, जो कि होता था हमारे पास 16.66%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे होगा समझ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम है। क्या बोल रहा है हमारे पास? यदि तरुण की आयु वरुण से 10% अधिक है। देखो हमारे पास दो व्यक्ति, एक तरुण है, एक हमारे पास है वरुण। ठीक है, यह बोल रहा है कि यदि तरुण की आयु वरुण से 10% अधिक है, तो आपको 10% का मतलब क्या होता है याद होना चाहिए। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो हम वरुण की आयु जिससे ज्यादा है ना उसकी मान के चलते हैं। वरुण की आयु हम 10 मान के चलते हैं। कितनी? 10। तो तरुण की कितनी आ जाएगी? 10 में 1 जोड़ देंगे 11। अब यही तो बोल रहा है कि वरुण की आयु तरुण से कितने प्रतिशत कम होगी। वरुण की आयु देखो कितनी दिख रही है आपको? 1 यूनिट दिख रही कि नहीं? किससे? तरुण से। तो 1/, तरुण को रखना नीचे, समझ गए, गुणा 100। आया समझ? तो देखो जरा कैसे लिखेंगे। 1/, तरुण की कितनी थी? 11 गुणा 100। तो ये भी मैंने करवाया था कि 1/11 गुणा 100 का मतलब कितना होता है। ठीक है, तो ये होता हमारे पास 9 से ही 1/11%, जिसको बोलते हैं हम 9.09%। ठीक है, थोड़ी बहुत याद कर लेना वो वैल्यूज। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, एक तो कपल मेथड, ठीक है, और एक होगा हमारे पास रेशो मेथड। ठीक है, कपल मेथड कभी कभी फेल हो जाता है। अगर आपको कभी ऐसे बोल दिया जाए ना कि किसी भुजा को 33.33% बढ़ा दिया जाता है, तो देखो जरा यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। जब किसी संख्या को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, मान चलो किसी ये हमारे पास कोई वर्ग है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसकी भुजा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है हमारे पास भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का वर्ग, यही होता है क्षेत्रफल। तो यदि भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए या फिर भुजा को 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी हमारे पास क्वांटिटी होगी ए। ठीक है, ये हमारे पास किसका फैक्टर होगा? एक्स और वाई। तो इसमें क्या प्रतिशत आता है? अगर हमारे पास इसमें कभी चेंज लाया हो, सपोज दैट हमारे पास एक्स को किसी प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए और वाई को भी किसी परसेंट से बढ़ा दिया जाए, तो ए में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ए एक्स में चेंज कर रहे हैं आप और वाई में चेंज कर रहे हैं, तो ए डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स के प्रोडक्ट पे और वाई के प्रोडक्ट में। अगर आप इन दोनों कमोडिटी को बढ़ाओगे तो ए अपने आप ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऐसी कम्युनिटी आती है जैसे हमारे पास होता है एरिया, क्षेत्रफल। देखो जरा आयत का क्या होता है? लेंथ गुणा ब्रेड्थ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यदि आप चौड़ाई को बढ़ाओगे तो भी क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा, लंबाई को बढ़ाओगे तो भी क्षेत्रफल में फर्क पड़ेगा। मतलब जो क्षेत्रफल हो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? लंबाई गुणा चौड़ाई में। चलो ये तो हो गया लेक्चर फालतू का। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। जब भी कभी ऐसी क्वांटिटी हो जाए हमारे पास ए और बी, तो इसमें कपल फॉर्मूला लगता है कैसे? ए प्लस बी प्लस ए वी बटे 100। समझ गए? याद रखना इस फॉर्मूले को कपल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। एक तो होगा ये, ठीक है, दूसरा करवाऊंगा मैं दूसरे मेथड से। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे बोल रहा है यदि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखो जरा, वर्ग ये ऐसे होता है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास? ए गुणा ए, यानी भुजा गुणा भुजा। समझते होगे आप? ठीक है, यदि ए को हम भुजा बोलेंगे तो क्या आएगा? क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, या फिर आप बोल सकते हो क्षेत्रफल इसका भुजा गुणा भुजा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो ये भी तो हमारे पास चेंज है, इसको ही तो हम क्षेत्रफल बोलेंगे। एरिया इक्वल टू भुजा गुणा भुजा, और भुजा को ही कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है? 10%। तो देखो जरा क्षेत्रफल में कितना चेंज आ रहा है। इसको भुजा को मैं मान के चलता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय ए। पहली संख्या को देखो जरा कितने प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है? 10%। तो ए पहली भुजा भी यही है, दूसरी भुजा भी यही है, दोनों को 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो चेंज कितना आएगा बताओ जरा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। वैल्यू पुट करो जरा, कितना आएगा? 10 जमा 10
प्लस 10 गुणा 10/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2, यहाँ पे 10 और 10 कितना होगा 20, और 1 एकम 1, तो कितना है हमारे पास 20 जमा 1, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, ये आएगी 21% आंसर। ठीक है, एक तो आ गया फॉर्मूला मेथड से। दूसरा मेथड देखो जरा, हमारे पास एरिया कितना होता है, ये तो हमारे पास a गुणा a, वेयर a इज द साइड ऑफ वर्ग जो उसको भी बोलते हैं, या फिर स्क्वायर बोलेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, 10%, और 10% का मतलब क्या होता है 1/10 है ना, यही होता है। तो देखो जरा 1/10 होती है, ये आपको पता होगा 10%। ठीक है, तो देखो 1/10, यदि पहले भुजा हमारे पास 10 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 1 बढ़ जाती है, क्योंकि 10% का मतलब ही क्या होता है 1/10। ठीक है, यदि पहले ओरिजिनल भुजा 10 थी, अब वो बढ़ के कितनी होगी 11। ठीक है, वही हमारे पास पहले अगर भुजा 10 थी तो बढ़ के कितनी होगी 11। तो एरिया कितना बढ़ा, भुजा गुणा भुजा, तो 10 दाए, पहले कितना था हमारे पास 100, अब कितना हुआ 11 11 121 हुआ कि नहीं। अब देखो जरा, पहले था हमारे पास एरिया 100, अब बढ़ के कितना हुआ 121, तो देखो जरा कितना बढ़ा 21 बढ़ा, किस पे बढ़ा जो ओरिजिनल होगा ये 21/100 गुणा 100%, तो कितना प्रतिशत बढ़ा 21%। ठीक है, आया समझ, बहुत सिंपल है। ठीक है, नहीं आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेम है। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल भी कितना होता है हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर बोलेंगे इसको क्षेत्रफल बराबर है एरिया बराबर है ए गुणा बी, इसी क्वांटिटी में ना, ए अगर लंबाई को डिनोट कर रहा है और बी चौड़ाई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए 10% घटा दिया जाए, तो फॉर्मूला देखो जरा कैसे वैरी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे देख लो जरा ए कितनी है, ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 20, और बी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास -10। देखो यहाँ पे घटा रहा ना, तो -10 बढ़ा रहा है तो प्लस का 20। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, वही फॉर्मूला क्या था हमारे पास a + b + ab/100। तो a कितना था हमारे पास 20, और b कितना था हमारे पास 10% घटा रहा है तो 10। ठीक है, और फिर प्लस माइनस क्या होता है -20 गुणा 10/100। ठीक है, तो देखो ज़रा कितना आएगा हमारे पास, तो ये है हमारे पास 20 - 10 गुणा -20 गुणा 10/100। देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 20 - 10 कितना रहा 10, और यहाँ पे -2 बचा, तो 10 - 2 कितना 8%। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया हमारे पास क्षेत्रफल में, देखो क्या ये 8% बचा, पॉजिटिव में तो 8% बढ़ेगा, ना कि घटेगा। ठीक है, आया समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो जरा, यदि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, लंबाई को भी 10% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो सपोज आपको पता है, हमारे पास पता है कि ये इसमें फॉर्मूला क्या होता है a + b + ab/100। तो कितना है हमारे पास, लगाओ जरा, a भी 10 है, a की वैल्यू भी कितनी +10, और b की वैल्यू भी कितनी हमारे पास +10। फॉर्मूला लगाओ फटाफट से और निकालो कितना, ये होगा हमारे पास a + b, a कितना हमारे पास 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, 2 0 से कैंसिल, 10 और 10 20, और 1 एकम 1, तो कितना 20 जमा 1 कितना 21%। आया समझ। ठीक है, अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो L × ब्रेड्थ। अब यहाँ पे देखो जरा कितना बढ़ा रहा है 10%, तो पहले 10 थी लंबाई, अब 10 से 10% बढ़ा दिया तो कितनी होगी 11, और देखो चौड़ाई भी कितनी थी 10% बढ़ा दी ना, पहले 10 थी अब कितनी कर दी 10 से 11, क्योंकि हमारे पास 10% का मतलब क्या होता है 1/10, पहले 10 थी ओरिजिनल, अब बढ़ के कितनी होगी 10 और 1 11। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये भी तो क्षेत्रफल है, तो देखो 10 दाए 100, पहले कितना था क्षेत्रफल 100,
अब कितना होगा 11 गुणा 11 121। तो देखो कितने का चेंज आया, 100 से 121 हो गया, तो मतलब 21 का चेंज आया किस पे, जो हमारे पास ओरिजिनल था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 21, ये भी हमारे पास 21%। ठीक है, ऐसे आता है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये हो गया है। आप यहाँ पे देखो जरा, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि किसी भुजा, किसी वर्ग की भुजा है ना, यहाँ पे वर्ग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, किसी वर्ग की भुजा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यदि वर्ग की भुजा को 33.33% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब इसमें हम a प्लस बी वाला ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव दी हुई है। तो सीधा पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वो तो हमारे पास एरिया गुणा एरिया, मतलब एरिया गुणा एरिया नहीं, ए गुणा ए, मतलब भुजा गुणा भुजा होता है हमारे पास किसी वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो जरा, ए कितना दिया हमारे पास 33.33%, कितना बढ़ाया जाता है 33.33% या 33.1/3%, जिसका मतलब होता है 1/3। यदि पहले भुजा 3 थी, अब कितने बढ़ा दिया, 33 से 1/3%, मतलब 1 बढ़ा दिए, तो 3 से कितनी होगी 4। पहले भुजा कितनी थी 3, अब कितनी होगी 4। तो सिंपल है, 3 तिये, पहले क्षेत्रफल कितना था 9, अब कितना हो गया 4 चौके 16। तो कितना क्षेत्रफल बढ़ा, पहले तो हमारे पास 9, अब हो गया हमारे पास 16, 14 नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा कितना हो गया, पहले था हमारे पास क्षेत्रफल 9, अब बढ़ के कितना हो गया 16। तो कितना बड़ा, इधर देखो जरा कितना बड़ा, ये 7 बड़ा, किस पे बड़ा, जो ओरिजिनल है, 7/16 गुणा, नॉट 16, सॉरी, ये हमारे पास 7 गुणा 9 गुणा 100, इतने प्रतिशत बढ़ा, तो 7/9। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की वैल्यू होती है हमारे पास 11.11%। ठीक है, तभी बोल रहा था मैं, वो वैल्यूज याद कर लो। और कि तो 7/9 की वैल्यू 7 से गुणा कर लो दोनों साइड से, है ना, तो कितना आएगा हमारे पास 7 गुणा 11.11, तो कितना आएगा 77.77%। समझ गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन देखो, यदि बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तथा बेलन की ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो जरा, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो हमारे पास 2πr/h है ना। यहाँ पे देखो जरा, 2π तो कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चेंज क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ा रहे हैं, मतलब त्रिज्या बढ़ा रहे हैं और हाइट बढ़ा रहे हैं, तो 2π का तो कोई लेना देना नहीं है। तो एरिया का मतलब किस पे डिपेंड कर रहा हो, r और h पे। अब देख जरा, त्रिज्या को कितना बढ़ा रहा है 10%, यदि पहले 10 थी अब कितनी होगी 11। और ऊंचाई को कितना बढ़ा रहा है 10%, यदि पहले ऊंचाई 10 थी अब कितनी होगी 11। तो कितना हो गया क्षेत्रफल 2πr/h, 2π तो कांस्टेंट है इसलिए इसको हमने हटा दिया, सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा ये 2π। ठीक है, तो r इंटू एच, मतलब 10 गुणा 10 कितना 100, और 11 गुणा 11 कितना 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर पता है ना 121 होता है। ठीक है, अब देखो जरा क्षेत्रफल कितना बड़ा, पहले तो हमारे पास 100 था, अब कितना हो गया 121, तो कितना बड़ा 21 बड़ा, किस पे 100 पे। ठीक है, तो 21 बड़ा किस पे, ओरिजिनल कितना था हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 21% की वृद्धि हुई। ठीक है, आई होप ये वीडियो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, एक तो पढ़ा था हमने कि पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, नंबर 1। ठीक है, यदि ए और बी का कंपैरिजन पढ़ा कि इसकी आय अगर इससे कम है, ठीक है, तो इसकी आय इससे कितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कम का पढ़ा था। थर्ड पढ़ा था हमने, अगर कोई किसी में चेंज आ जाए ए गुणा एक्स इंटू वाई की क्वांटिटी को हमने पढ़ा था इसमें। ठीक है, मतलब यदि एक चीज़ कोई बढ़ाती जाए तो अल्टीमेटली उसका फर्क दूसरे पे पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए काफ़ी इतना। ठीक है, थैंक यू, साइन आउट, हैव अ नाइस डे।